अक्षत न्यूज लाइव टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। मैं हूं आपका होस्ट लोकेन सिंह ठाकुर। गुना में सनातन संस्कृति, धर्म और गोवंश को संरक्षण लेकर जन जागरण का संदेश तेज होता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर पर पहुंची साध्वी प्रियंका भारती ने समाज को अपनी जड़ों से जोड़ने का आह्वान किया। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में महंत सियाराम जी महाराज लंबे समय से सनातन संस्कृति और गोवंश संरक्षण की अलग जगा रहे हैं। इसी दौरान मंदिर पहुंची साध्वी प्रियंका भारती ने कहा कि सनातन केवल पूजा पाठ का विषय नहीं बल्कि जीवन जीने की वह परंपरा है जो समाज को एक सूत्र में बांधती है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि गोवंश की रक्षा धर्म की रक्षा है और अपनी संस्कृति से जुड़ने आने वाली पीढ़ियों को मजबूत आधार देना है। इस दौरान उन्होंने मंदिर में सभी देवी देवताओं के दर्शन किए। उन्होंने गौशाला का निरीक्षण भी किया और गौशाला में की जा रही गौ सेवा को उन्होंने सराहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की गौ सेवा उन्होंने जीवन में पहली बार देखी है। इस दौरान पंचमुखी हनुमान आश्रम के महान सियाराम दास जी महाराज ने साध्वी प्रियंका भारती को गौशाला में की जा रही सेवा कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी और कितने किस्म की गाय इस गौशाला में हैं इसकी पूरी जानकारी साध्वी को दी। इस दौरान साध्वी ने गायों को दुलारते हुए उनके लिए भोजन कराया, साथ में उनकी पूजन अर्चन भी की गई। ठाकुर जी राम जन्मभूमि के अंदर इन्हीं की छवि है दीदी जो यहाँ पे अपने बैठे ठाकुर। सबसे पहले तो आप समस्त क्षेत्रवासियों को, समस्त भक्तजनों को जय श्री राम, जय माई की। अगर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, अगर आप और हम सभी लोग सनातन धर्म को पुनः जीवित करना चाहते हैं, अगर सनातन धर्म को अगर बचाना चाहते हैं तो जीवन में दो कार्य करना पड़ेंगे। पहला, निर्धन कन्याओं का कन्यादान, और दूसरा जो सेवा हमारे श्री पंचमुखी श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर पर श्री नंदिनी गौशाला श्री राम भरोसे में जो गौ सेवा चल रही है, अगर ये दो कार्य अगर आपने निरंतर अगर जीवन में कर लिए तो मैं ये कहूँगी कि हमारा सनातन धर्म पुनः सतयुग के जैसे अपने चारों चरणों पे हमारा सनातन धर्म खड़ा होगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। आज आप यहाँ नंदी गौशाला आए हैं तो क्या कहना चाहेंगी महाराज जी, जिस तरह से आज गौ की पूजा कर रहे हैं और गौ माता को हम चाहते हैं कि एक राष्ट्रीय दर्जा भी मिले उनके लिए, राष्ट्रीय पशु के, उसमें क्या कहना चाहेंगे? अपने जीवन में हमने कई गौशालाओं का दर्शन किया, लेकिन लगभग 17, 18, 19 सालों में ये पहली मेरे जीवन की गौशाला है जहां गाय की सेवा कह के नहीं करके दिखाई जा रही है। कई गौशालाएं ऐसी हैं जहां सिर्फ नाम की गौशालाएं हैं और गौशाला में अगर गायें भी हैं तो वो दूध की दुधारी गायें हैं, किंतु ये एक ऐसी गौशाला देखी है मैंने अपने जीवन में, जैसा कि पूज्य महाराज जी ने बताया और स्वयं देखा भी, कि उन गायों के नीचे दूध नहीं है, लेकिन उन गायों की सेवा एक गाय मान कर के नहीं, अपनी माँ मान कर के किया जा रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ आकर के मेरा स्वतः का जीवन धन्य हो गया। और हमारे वेद कहते हैं कि अगर आप गाय की सेवा करते हो तो आप 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करते हो। और निश्चित रूप से मेरा भारत देश के समस्त संत विद्वानों से और सर्वप्रथम मैं निवेदन करना चाहूँगी श्री राम जन्मभूमि के महंत पूज्य संत श्री नित्य गोपाल दास महाराज जी से, श्री हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजू दास महाराज जी से, अग्रज हमारे जितने भी संत महात्मा हैं उन सभी से निवेदन करूँगी कि अपने लिए लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ी हैं, पर एक लड़ाई हम समस्त साधु संतों को, समस्त हिंदू सनातन धर्म के व्यक्तियों को अब गाय को गौ माता बनाने के लिए, गाय को एक राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने के लिए हम सबको एक लड़ाई लड़नी है।
और निश्चित रूप से जब तक संत अगर इस यात्रा का ध्वजा नहीं उठाएंगे तब तक ये संभव नहीं है। मेरा सभी संत महात्माओं से, विद्वानों से, महामंडलेश्वरों से और समस्त चारों जगतगुरुओं से भी आग्रह है कि आप सभी लोग इस कार्य के ऊपर ध्यान दें और हम सभी लोग इस कार्य में अपना तन, मन, धन तीनों के साथ। दीदी, ये जिस तरह आयोजन करवाए जा रहे हैं गुना शहर में, और आप देख रहे हैं भक्त वगैरह आए हैं, तो इन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह के सनातन धर्म को प्रचार कर रहे हैं और लोगों के, युवाओं के मन में भी इस तरह के विचार आ रहे हैं कि जो पाश्चात्य की तरफ बढ़ रहे थे अब वो सनातन की ओर बढ़ रहे हैं? पहले मैं ये कहूँगी कि ये पहले कार्यकर्ता थे, चाहे हमारे आदरणीय भाई साहब हों, सेठ जी हों, हमारे श्री राजेंद्र भाई साहब जी, आदरणीय भाई साहब जी हो, चाहे हमारे श्री सक्सेना जी हों, चाहे हमारी नीलम बहन जी हों, चाहे हमारे जगदीश जी हों। अब ये कार्यकर्ता नहीं है, अब ये कार्य सेवक हैं। जैसे कार्य सेवकों ने 5 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम किया था, तो निश्चित रूप से ये सभी कार्य सेवक मिलकर के जो कुछ अधर्मियों ने हमारे युवाओं को भटकाने का काम किया है, उन सबके हृदयों में पनपने वाली उस मस्जिद को तोड़ करके आज हमारे केवल गुना पर क्षेत्र के नहीं, हमारे केवल मध्य प्रदेश के युवा नहीं, संपूर्ण भारत देश के युवाओं के मन में जैसे अयोध्या के जन्मभूमि पर कार्य सेवकों ने आज भव्य मंदिर बना करके प्रारंभ किया है, वैसे ये सभी राम जी के कार्य सेवक बन करके समस्त युवाओं के मन में एक राम मंदिर बनाने का कार्य करेंगे। चलाना सरल है, लेकिन गौशाला को एक सुचारू रूप से चलाना वो कठिन है। चला तो हजारों रहे, लेकिन ये गौशाला सुचारू रूप से चल रही है। और जैसा कि महाराज जी ने तो मुझे बाद में बताया है, उससे पहले लगभग गुना के सैकड़ों लोगों ने मुझसे कहा कि दीदी जी, ये जो गौशाला है यहाँ धन मांगा नहीं जाता, इस गौशाला का नाम ही राम भरोसे है, ये तो राम के भरोसे चलती है। इस जैसा कि आप यहाँ देखिए, इस आश्रम का मालिक कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ के मालिक तो हमारे स्वयं श्री राम जन्मभूमि के श्री कनक बिहारी सरकार यहाँ की गद्दी संभाले हुए हैं, हमारे श्री कामतानाथ भगवान यहाँ के मालिक हैं। तो हम यही कहेंगे सभी समस्त गुनावासियों से, क्षेत्रवासियों से कि भैया एक बार कथा कराओ या मत कराओ, हमें बुलाओ या मत बुलाओ, हम इतना कहेंगे कि हमारे इस नंदरी गौशाला में भरपूर सहयोग करिए। हम तो ये कहते हैं अगर घर में बालक का जन्मदिन है तो आप जो हज़ारों रुपया होटल में जाके केक काटने का कार्य करते हैं, वहाँ ना जाते हुए अपने बालकों का वैदिक पद्धति के अनुसार जन्मोत्सव मनाएं और बालक को बालक के जन्मदिन के अवसर पर गाय की सेवा का महत्व दीजिए। अगर आपकी विवाह की वार्षिक गांठ है तो लाखों रुपया खर्च करके मैरिज एनिवर्सरी ना बनाओ, हमारे गाय की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, संत गुरु महात्माओं की सेवा करो, तो भगवान आप पर सभी पर कृपा। जगन्नाथ की जय। पहली बात तो उनकी ऊर्जा जो क्रांतिकारी और गौ के प्रति जो उनका प्रेम है, पहली बात तो सनातन की जड़ जो है गौ है। अगर गौ बचेगी तभी सनातन बचेगा, तभी ये मठ मंदिर और ये प्रकृति बचेगी। गाय के प्रति जो उनका प्रेम है उसको देखकर मेरे अंदर बहुत उत्साह बढ़ा और मैं चाहता हूँ कि ऐसे अगर हमारी बहनें सामने आएंगी तो हमारे जो 100 हिंदुओं के बीच में जो 10 गाय नहीं आ रही हैं, हम लोग मिलकर गौ माता को जो है अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं, उनको राष्ट्र माता का दर्जा भी दे सकते हैं। ऐसे उत्साह वाले व्यक्तियों के हम लोगों को और गुनावासियों को बहुत ज़रूरत है। बोला जगन्नाथ की जय। क्या कहना चाहेंगी आप सब? आज यहाँ पर पंचमुखी पर हमारी कथा वाचक हमारी आदरणीय दीदी भारती जी पधारी हैं और वास्तविकता में यहाँ पर हमने देखा और कि गौओं की कैसे सेवा की जाती है, कि गौ माता के लिए क्या समझना चाहिए। तो हमारे आदरणीय यहाँ के आचार्य जी जो हैं हमारे महाराज जी सियाराम बाबा, वो उनको अपनी माँ मानते हैं और माँ मान के उनकी सेवा दे रहे हैं। तो गुना के समस्त नगरवासियों से, भक्तजनों से मेरा विशेष आग्रह है कि हमारी देवी ने जो अपने मुखारबिंद से कहा है कि आप आइए और यहाँ पर गौ माता के लिए अपना योगदान दीजिए, तो गुना के समस्त नगरवासियों से मैं कहना चाहूँगी कि आप आए और यहाँ पर नंदिनी गौशाला में अपने बच्चों का जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह, अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि आकर के गायों को व्यवस्था बना के घास है, भूसा है, गुड़ है, जो भी सेवा बनती है वो सेवा दे करके मनाएं तो अति उत्तम होगा। ये आश्रम 2010 से स्थापित हुआ है
ये पंचमुखी हनुमान आश्रम एक ऐसा अनूठा आश्रम है दीदी कि यहाँ पर संत सेवा और गौ सेवा को प्राथमिकता दी जाती है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर संत रुके, उसकी पूरी व्यवस्था हो। हमारे पूज्य सियाराम बाबा तो ऐसे हैं, उनको रोकते भी हैं, सेवा भी करते हैं और फिर शानदार विदाई भी देते हैं। तो ऐसा महान संत हमें मिला है इस गुना शहर को, हम अभिभूत हैं। और दीदी आप आई हैं तो आपके चरणों में भी यही विनती है कि इस नंदिनी गौशाला के लिए आपके हृदय से आशीष हम लोगों को प्राप्त हो, हम लोग अच्छी गौ सेवा कर सकें। और हमारे सियाराम बाबा तो जो हैं गौ सेवा को इस तरह मानते हैं कि जब तक राष्ट्रमाता नहीं बन जाएगी तब तक मैं इसमें अनवरत रूप से कार्य करता रहूँगा, चाहे मेरा जीवन चला जाए। हमारे सियाराम बाबा पूरे देश में गौ सेवक और गौ सेवा करने वाले संत के रूप में जाने जाते हैं। तो ये हम सब सौभाग्यशाली हैं। और गुना शहर के लोगों से तो यही निवेदन है कि ये ऐसी पावन भूमि है, आध्यात्मिक भूमि है गुना, जहाँ कुछ न कुछ कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। प्रियंका दीदी आई हैं, उनके मुखार बिंद से जो अमृतवाणी बरस रही है उसका आनंद हम सब लोग लें, ऐसा आग्रह सभी से है। जय हिंद, जय भारत। अक्षत न्यूज लाइव टीवी, सच की आवाज, हर पल धड़कन।